हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानंद सिंह और मैं अपने YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो फिजिक्स की कक्षा 12वीं की सीरीज शुरू किया हूं उसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कूलाम का नियम बताया था और उसकी लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, उसमें डाल दी गई है। अगला आज का टॉपिक है कूलाम नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा। कूलाम नियम की सहायता से एकांक आवेश की परिभाषा परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, कूलाम के नियम से आप सबको पता है F इक्वल टू, यदि हम SI पद्धति में लें तो 9 गुणे 10 घातांक 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फार्मूला कूलाम के नियम से डिराइव किया गया है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम यहाँ पर कंडीशन ऐसी ले लें कि ये जो दो आवेश हुआ करते हैं बिंदु आवेश Q1 Q2, उसकी जगह पर दोनों आवेश हों Q और Q, Q1 Q2 ना होकर क्या हो Q और Q, मतलब दोनों आवेशों का परिमाण बिल्कुल बराबर हो। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर हो। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r ली जाती है और इसका मान 1 मीटर हो। कुछ शर्तें ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q हो, अर्थात दोनों आवेशों का परिमाण समान हो, R बराबर 1 मीटर हो, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी हो वो 1 मीटर हो, और F बराबर 9 गुणे 10 घातांक 9 न्यूटन हो। दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लग रहा हो उसका परिमाण हो 9 गुणे 10 घातांक 9। और ये दोनों बिंदु आवेश, चूंकि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, ये दोनों बिंदु आवेश यदि एक शर्त और ले लेते हैं, क्या, वायु या निर्वात में स्थित हों। इतनी शर्तें ली गई हैं। कौन कौन सी शर्तें? दोनों आवेशों के परिमाण समान हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, और दोनों आवेश कहाँ स्थित हो? वायु या निर्वात में। दोनों बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला बल कितना हो? 9 गुणे 10 घातांक 9 न्यूटन का बल लगे। निश्चित रूप से यदि समान प्रकार के आवेश हैं तो उन आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल लगता है और समान प्रकार के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अगर इन शर्तों को हम अप्लाई कर दें इस सूत्र में, तो F की जगह पर रखेंगे 9 गुणे 10 घातांक 9 बराबर 9 गुणे 10 घातांक 9 पहले से ही है। Q1 और Q2 की जगह पर हम लिख दिए Q और Q अपान R स्क्वायर। दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे भी तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर Q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए तो Q स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1, इस तरह वर्ग समीकरण से इतना फार्मूला आ गया। अब हम इसकी जो कूलाम नियम की सहायता से हम एकांक आवेश को परिभाषित करना चाहते हैं तो वो परिभाषा क्या होगी? देखिए, यदि वायु या निर्वात में समान परिमाण के दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और परस्पर 9 गुणे 10 घातांक 9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित कर रहे हों, तब उनमें से प्रत्येक आवेश को हम एकांक आवेश कहते हैं। फिर से परिभाषा देखिएगा, सारी शर्तों को अप्लाई कर रहे हैं। यदि समान परिमाण के
समान परिमाण के, देखिए Q1 और Q2 का परिमाण बराबर है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब या तो पॉजिटिव दोनों होंगे या तो दोनों निगेटिव होंगे, सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और परस्पर कितना प्रतिकर्षण बल लगाएं, 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें, तब उनमें से प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो आवेश होता है एकांक आवेश, आपको पता है कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है एसआई पद्धति में, तो एकांक आवेश को हम एक कूलाम आवेश भी कहते हैं। एकांक आवेश को हम एक कूलाम आवेश भी कह सकते हैं। तो एक कूलाम आवेश की परिभाषा कैसे कर सकते हैं? एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है या 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कूलाम की भी परिभाषा लिख सकते हैं आप। यदि एकांक आवेश को हम एक कूलाम की परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो क्या कह सकते हैं? एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान प्रकार के आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अब देखिए आवेश के यहाँ पर हम अगर मात्रक की बात करें तो आवेश के मात्रक 2 होते हैं एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, सीजीएस पद्धति में 2 मात्रक होते हैं, एक होता है ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और एक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU को हम स्थैत कूलाम कहते हैं और EMU को एब कूलाम कहते हैं। तो क्या समझा आपने? आवेश के मात्रक 2 प्रकार के, एसआई पद्धति में कूलाम, सीजीएस पद्धति में स्थैत कूलाम और एब कूलाम। ठीक है, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये जो संबंध अगर इन दोनों में लिखें हम तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम और एक कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम। ये 2 संबंध हो गए। इन संबंधों से या मात्रकों से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं उनमें बन सकता है, परीक्षा में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, इस तरह से ये आवेश के मात्रक हो गए। अब यदि आवेश के विमीय सूत्र की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, तो देखिए Q होता है सूत्र IT, ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में धारा विद्युत में पढ़ेंगे फार्मूला। Q IT मतलब Q होता है आवेश, I होती है धारा और T होता है टाइम अर्थात समय। तो यहाँ पर Q का जो मात्रक ये हम विमीय सूत्र निकालते हैं तो I को A से दर्शाया जाता है, चूंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है एसआई पद्धति में और T को कैपिटल T ही कहते हैं। तो इस तरह से हम इसका विमीय सूत्र AT अथवा M0 L0 AT भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका विमीय सूत्र भी आ गया आवेश का, AT अथवा M0 L0 AT। ठीक है, ये हो गया एकांक आवेश की परिभाषा कूलाम नियम की सहायता से, और आवेश के मात्रक दोनों पद्धतियों में, एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में, और आवेश के मात्रक के बाद हो गया इसका विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला। यदि आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को
शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसका लिंक, जो पिछला वाला वीडियो है उसका लिंक इस वाले वीडियो में या इस वाले के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप उसमें आराम से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। फिजिक्स की एक विशेषता है, पिछले क्वेश्चन सब आगे वाले क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार आप पहले पिछले वाले वीडियो को देखेंगे, इसके बाद आगे का वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो जो भी सीरीज चल रही फिजिक्स की, तो आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें, ठीक है। धन्यवाद।